हेलो दोस्तों, मैं आपको करवा रहा हूँ ग्राम विकास अधिकारी का 27 दिसंबर का फर्स्ट पेपर। ठीक है, वेलकम आप सभी का। पहला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो नहीं है तो देखो, बरखान है, पेराबैलिक है, सीप है, ये तो बालू का स्तूप के प्रकार हैं, बल्कि जो थली है ये बालू का स्तूप के प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर है दजिया और सी माता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित हैं? दजिया और सी माता का अर्थ होता है कि घुमंतु खेती, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर खेती करना। तो ये है मीना नहीं, ग्रासिया नहीं और भील जनजाति से संबंधित हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सम्मिलित नहीं है? तो इसमें खैरी बकरी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक धूलभरी आंधियाँ किस जिले में आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, एक आ जाएगा फिर है अनातोलिया का पठार अवस्थित है। अनातोलिया का पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये टर्की में स्थित है। और छठा सवाल में आ जाएगा, हुमायूं के शासनकाल में भारत में आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो प्रसिद्ध चित्रकार थे सैयद अली और अबू दुश्मन। ठीक है दोस्तों, कि लोक नाट्य सारवेद किस शहर से संबंधित हैं? तो लोक नाट्य है वो टोंक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? तो इसमें शंकरिया नृत्य आ जाएगा। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ईसा, उस्ताद ईसा आ जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, और लेकर चलता हूँ आपको ये वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो वो कौन सा है? इसमें इन्होंने आंसर अलगोजा दिया, बल्कि अलगोजा नहीं होता है कच्ची घोड़ी में, ये शेखावटी क्षेत्र में। तो इसका वाद्य यंत्र होता है वो झांझ होता है। इन्होंने बी आंसर दिया है, तो ये गलत आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप जांच करना इसमें। और मध्यकालीन शासक जिसके शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखित योगदान दिया है, तो वो दिया है हुसैन शाह सरकी ने। ठीक है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक का शुभकर्ण किसने किया था? वो किया था मुरई तोवा ने। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र और राज्य से संबंधित हैं, तो उसका अनुपात होगा कितना होगा? 60:40 है। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या कितनी है? तो वो है 68.66 लाख। ठीक है दोस्तों, और 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मेरवाड़ा बटालियन का वो है ब्यावर में दोस्तों। ठीक है, रॉकी पर्वतों की सबसे सर्वोच्च चोटी है, तो वो है अल्बर्ट है। ठीक है दोस्तों, और एस आकार का महासागरीय घटक है वो मध्य अंटार्कटिका घटक है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में से सम्मिलित नहीं है? तो वो है विली विलीज दक्षिण महासागर, बल्कि जो ये विली विलीज है वो है ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण में नहीं है, तो ये असम्मिलित होगा। ठीक है दोस्तों, और आपको ले चलता हूँ अब दूसरे में। ठीक है दोस्तों, उसमें देख लो आप पहले इसमें देखो, पहला 19वां सवाल है, वंदे भारत मिशन संबंधित है। तो वंदे भारत किससे संबंधित है? ये कोविड महामारी के दौरान विदेशी में फंसे भारतीयों को वापस लाने से है। ठीक है दोस्तों, अभंग का तात्पर्य है, तो ये है एक भक्ति काव्य है जो बिठेवा को समर्पित भक्ति काव्य है। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ भारत मिशन शहरी शरण के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले शौच मुक्त घोषित किया है? खुले में मतलब शौच मुक्त किया है, जिनके सभी के शौचालय उपलब्ध है, तो वो है 4324। सी आंसर होगा इसका दोस्तों। ठीक है, भयंकर पसावा पवन से संबंधित थे, तो भयंकर पसावा पशुआ पवन से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, और निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सम्मिलित नहीं है? तो ये है रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद में। ठीक है दोस्तों, और आपको इसमें देते हैं मरमरा सागर जोड़ता है, तो ये मरमरा सागर काला सागर और एजिन सागर को जोड़ता है, इसका ए आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, और किसकी सिफारिश के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? इसमें फजल अली
की सिफारिश पर मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहली सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। ये बालोजी जयपुर में किया गया है पहला कुसुम योजना के तहत। ठीक। तो दोस्तों देखिए 27वां प्रश्न, राजस्थान के किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? तो इसको पलाश को जंगल की आग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और 28वें सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें अगस्थलमलाई कर्नाटक के जो सम्मिलित नहीं है दोस्तों। और निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकार शैली से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखो अनूप सिंह बीकानेर से है, राज सिंह नाथद्वारा से है, सावंत सिंह किशनगढ़ से है, बल्कि नहीं विजय सिंह देवगढ़ से नहीं है, देवगढ़ से है अपन के क्या नाम है, श्रीधर अंधार है, श्रीधर अंधार है, धर अंधार है जो देवगढ़ से चित्रशैली से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और आपको सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है। तो वीर तेजाजी ये हैं तो परबतसर में मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। शिवरात्रि का भरतपुर में बढ़ता है और चंद्रभांगा का झालारापाटन में बढ़ता है, बल्कि मल्लिनाथ जी का बाड़मेर में बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये सही है दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से पुस्तक सही सम्मिलित है? तो इसमें देखो इंडियन स्ट्रगल है वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों। गिरीशन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो इसमें भीलों की बोली की संज्ञा में जो दक्षिणी भाग की है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा यहाँ पे बांगड़ी बोली जाती है, तो ये भीलों के से संबंधित है। तो आंसर इसका सही होगा। मिर्जाई, दूती और डंगला किस प्रकार के हैं? तो ये एक अंगरखी के प्रकार के वस्त्र है। ठीक है दोस्तों। और 2001 की तुलना में 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिला हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिला 24 है। ठीक है दोस्तों। और चलते हैं आगे के सवाल में। ठीक है दोस्तों, आगे का सवाल देख लेते हैं। तो इसमें 35वां सवाल है कि कमला इलायची और किस चित्रशैली से अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं? तो ये है इन्होंने भी ये सवाल गलत आंसर दिया है। एक कमला और इलायची है जो नाथद्वारा से संबंधित है दोस्तों। इसका आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों। और राजस्थान के पर्यटक विभाग ने स्थापना हुई थी। तो राजस्थान पर्यटक विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी दोस्तों। ठीक है। सूची 1 सूची 11 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उपयोग का मिलान करना है। तो इसमें देखो 1 है वो सी में है। ठीक है दोस्तों। और 2 है वो डी इसका है, और थर्ड का है बी है दोस्तों। और वल्लभा सारी है वो शुद्धाद्वैत से संबंधित है दोस्तों। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और राजस्थान में औद्योगिक विभाग का नया नाम बदल कर रखा है। तो औद्योगिक विभाग का नाम बदल के उद्योग और वाणिज्य विभाग रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही क्रम 2011 के अनुसार करना है। तो 2011 के अनुसार जैसलमेर, प्रतापगढ़ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को निम्नलिखित क्रम में जोड़ते हैं। तो ठीक है, पहले इसमें लूनी में गुया मिलती है, फिर बांडी मिलती है, फिर जालोर आके यहाँ पे ये सुकड़ी मिल जाती है, फिर जय मिलती है। ये चारों नदियों लूनी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 7। एक विशेष कोड में DEF को 3, 5, 8 लिखते हैं तथा फाइल को 74, 65 लिखा जाता है। इस कोड को आइडियल को कैसे लिखेंगे? तो इसमें होगा 43, 586। इसका सी आंसर सही होगा दोस्तों। यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, वो निम्नलिखित को सुनिए। तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करते हैं। अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, रेखा ईमानदार है। तो ठीक है, रेखा एक अध्यापिका है, तो इसमें नहीं दर्शाया गया कि रेखा में एक अध्यापिका है या कोई और जो ईमानदार नहीं है, अध्यापक नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो सकता है। आप ईमानदार रहकर भी लाभ उठा सकते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ठीक है, तो कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, हाँ ये सही है। तो इसका डी आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों। तो और एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है। और
उसमें से 66 समान छोटे घनों में काटा जाता है और एक फलक दो फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर बताना है। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसका 0 आंसर है। और आपको क्रिया निम्नलिखित में से डिस्कशन में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और अब अंतिम शब्द के बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक है। चौथा अक्षर अपन को ढूंढना है, तो 1 2 3 4 चौथा अक्षर में आई होता है, ठीक है। अंतिम पंक्ति से चौथा अक्षर तो आई आता है दोस्तों। लुप्त संख्या को भरना है, इसमें लुप्त संख्या का इन्होंने वो दिया नहीं गया डायग्राम में, मगर इसका आंसर आप डायग्राम देख लेना पेपर में। इसका आंसर 3 होगा। और 3 कैसे होता है, तो देखो ऊपर ये 3 और 3 प्लस संख्या को जोड़ना है और बराबर से में 2 का भाग देना है, तो इसका 3 आंसर आ जाएगा। आप देख लेना दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं आप अब डायरेक्ट आते हैं अपन सवाल पे। निम्नलिखित में से चित्र त्रिभुजों की संख्या अपन को गणनी है, तो इसमें त्रिभुज आप देख लेना पेपर में। और इसमें त्रिभुजों की संख्या 18 है, ठीक है। तो 18 इसका आंसर राइट है। ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, और सी के पुत्र डी है और पुत्री ई है। तो एफ डी का मामा है। तो एफ पे कितने भतीजे हैं, तो एफ के इसने भतीजे पूछे हैं, तो भतीजे 2 है, बल्कि कोई जने 3 करके हैं आते हैं। तो 3 में एक को वो उनकी भांजी को भी साथ में गिनते हैं, बल्कि इसमें भतीजे और भांजे का पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। और 50 निम्नलिखित नहीं 50 नहीं सॉरी 59 PQRS को एक पंक्ति में बैठाना है। और R और S एक साथ नहीं बैठ सकते, Q तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता। तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है, तो आपको देखो पंक्ति में बैठाना है। तो पहले आप यहाँ पे करते, ठीक है। तो आप ये तो पहले आपको लिख के कहा गया है कि R और P को नहीं बैठा सकते, तो यहाँ पे पहला P बैठाना है। फिर आपको R और S पास में नहीं बैठा सकते, तो फिर Q बिठा दो, नहीं पहले R बैठा दो, फिर Q बैठा दो, फिर R S बैठा दो, ठीक है। तो इसमें P प्रथम स्थान पर आएगा, ये सही है आप आंसर, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर देना है, तो इसका आंसर राइट होगा। यदि दो वृत्त x-1 का स्कोर प्लस y-3 का स्कोर बराबर r स्कोर तथा x स्कोर प्लस y स्कोर माइनस 8x प्लस 2x 2y प्लस 8 बराबर दो भिन्न बिंदुओं का प्रतिशत करते हैं, तो इसमें इसका डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। और 52 में √1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा का मान इतना, तो इसका डी आंसर सही आ जाएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा आ जाएगा, इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि तो 50% लाभ होगा, तो डी आंसर सही है दोस्तों आपका, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं 54वें सवाल पे। एक निशानाबाद के लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 0.75 है, तो वो कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेजने की प्रायिकता 99 है, तो इसमें 4 आंसर सही है दोस्तों। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियाँ 3/5 का भाग महिलाएं तथा शेष पुरुष है, तो यदि महिलाओं का 2/9 का भाग पुरुषों के 1 भाग के अनुपस्थित हो, तो कुल कर्मचारियों का भाग अनुपस्थित होगा, तो इसका आंसर इन्होंने डी माना गया है। बाकी कई जगह इसका आंसर 7/30 भाग है, तो इसमें आपको आंसर सी करना है इन्होंने, और वैसे सी इन्होंने सही माना, यहाँ पे डी किया है, ठीक है दोस्तों। और आपको 56 ये है एक्स एक कार्य को 14 दिनों में तथा वाई उसे 21 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य छोड़ देता है, तो कार्य को पूर्ण में लगने वाले दिनों की कुल संख्या कितनी होगी, तो इसमें 10.5 दिन होंगे, ठीक है दोस्तों। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, तो एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो ये एक्स स्कोर बी सी ई बी माइनस सी और वाई का स्कोर सी माइनस ए और जेड का स्कोर ए माइनस बी का मान बराबर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
और माना कि ये 58 में, इसमें बी आंसर सही है दोस्तों, ठीक है। और 59 में इसका आंसर ए सही हो जाएगा दोस्तों, और 60 में डी सही हो जाएगा दोस्तों, और 61 में सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र विस्तारित अधिनियम 1956 का संबंध है, तो इसमें देखो दोस्तों कई जगह इनमें सांस्कृतिक विकास का भी दिया गया है, ठीक है, और कई जगह आरक्षण में विस्तार भी दिखाया गया है। और इसमें आंसर देखो पंचायती राज सशक्तिकरण दिया गया है, तो इसमें बी आंसर सही होगा इसमें, ठीक है दोस्तों। और 2018 तक राजस्थान में विधानसभा के कितना आम चुनाव संपन्न हुए हैं, तो 15 बिल्कुल राइट है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया है, तो ये 2003 में किया गया, ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। और निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को डिग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा, तो वो है शिवशरण सिंह माथुर। 23 फरवरी 1985 में ये कांड हुआ था, गोलीकांड, ठीक है। राजस्थान में लोकायुक्त तो वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, तो ये राष्ट्रपति राज्यपाल को वार्षिक लोकायुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, ठीक है दोस्तों। 67 में आएगा, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव हुए हैं, तो ये 11 बार बिल्कुल राइट है दोस्तों। आपको बीकानेर रियासत 1927 से गिनने हैं जो सर्वप्रथम संवैधानिक रूप से चुनाव किए गए थे वहाँ से, तो वहाँ से तक 11 बार चुनाव हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल राइट है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था, बिल्कुल राइट है। ये गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका कार्य महिला उत्पीड़न के संबंधित सुनना और उनके जांच करना, बिल्कुल राइट है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है, तो अनुच्छेद 243 बिल्कुल राइट है दोस्तों। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है, सिविल सेवा जो है अपन के जयपुर में स्थित है। राजस्थान फ्लोसार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म अपन को सुनना है, ठीक है। तो ये अनुचित युग्म सुनना है, तो इसमें त्रिभुज और टर्मिनल बिल्कुल नहीं बैठता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी आंसर राइट हो जाएगा। मान लें MS एक्सेल की हाल सैनिक सक्रिय सेल में M130 कीबोर्ड पर होम बटन दबाने के सैनिक, तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। किसी PD में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था, तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनिक क्लिप्स और सरल चित्र, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो और देखते हैं आगे वाला। तो अब आगे डायरेक्ट आप देख लो दोस्तों, ये निम्नलिखित में कौन सा हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है, तो हार्ड डिस्क का प्रयोग नहीं है, तो वो शॉकली है, इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। जापानी पंचम जनन कंप्यूटर के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। प्रोलॉग को इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों के हाथ न करने वाले संदेश बनाने में नियमों से संबंधित है, तो इसका नेट न्यूट्रलिटी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है। ये वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया, तो इसका आंसर 1906 में है, बाकी हर जगह 1905 है, तो इसका आंसर 1906 हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और निम्नलिखित में कौन सा सर्वश्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है, तो इसका आंसर प्लॉटर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। MS वर्ल्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल पर Shift+F5 संबंधित है, तो बुक मार्क से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आपको अब 81 सवाल है, तो वन हु ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी इज, तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। 82 में सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिविंग ऑप्शन विच से राइटली ट्रांसफॉर्म दिस डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन ए रिपोर्टेड स्पीच, तो इसमें शी सेड टू मी आई थॉट आई हर्ड यू कमिंग टू डाउन द टेस्ट, तो इसमें आपको देखो शी टोल्ड मी
और ठोक सी टू हार्ड तो कमिंग विथ में, तो इसमें आई की जगह सी का प्रयोग किया गया है, तो आपको इसमें स्पेस सही करने थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। एटी थ्री इसमें क्या बताया गया है कि पैसिव वॉइस चेंज करना है। ठीक है, तो देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड, तो इसमें टू बी का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, और 84 में हेड फिनिशेड, ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और मैच द वर्ल्ड इसमें देखो सेंटिनम और बनाने तो कूद, तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 86 में डी आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। 87 में बी आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं अपन हिंदी पे दोस्तों। ठीक है, पहले देख लो इंग्लिश के सवाल रह गए हैं 2-3, तो इसमें 88 में दा बिल्कुल राइट है दोस्तों। 89 में डी बिल्कुल राइट है दोस्तों। 90 में ए बिल्कुल राइट है दोस्तों। 91 में पायस, अपन को इसमें असंगत युग्म सुनना है। ठीक है, तो पायस और पायस, वर्षा और शत्रु, ये युग्म है, तो इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। और किस वाक्यांश के लिए प्रत्युत शब्द सार्थक नहीं है, तो इसमें जिसे जितना आसान हो तो उसे दुर्जय नहीं कहा जाएगा, उसे जय कहा जाएगा। तो इसमें ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसमें सार्थक ये नहीं है। निम्नलिखित में से सभी शब्द शुद्ध है, तो सभी द्रौपदी और निर्विवान, ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। विलम्ब शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म है, तो इसमें अर्पण और सर्पण बिल्कुल राइट है दोस्तों। प्रत्यय की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प बताइए, तो विसारण प्लस ई है, विसारणीय है, तो ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। किस संधि का संबंध किस संधि का विशेष सही किया गया है। ठीक है, तो अन्योन्य, तो अन्य प्लस अन्य, तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। समास विग्रह की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का चयन करना है समास की दृष्टि से, तो इसमें देखो दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आकाश पतित मतलब आकाश से प्राप्त किया गया, तो ये आपको नहीं आएगा बल्कि से आएगा। ए ऑप्शन इसका वैसे सही है दोस्तों। ठीक है, और तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें गोधूम और गाहक, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो देखो सिंधुजा और गिरा बिल्कुल ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। सिंधुजा बिल्कुल ये पृथ्वी का पर्यायवाची और गिरा है ये पर्वत का पर्यायवाची है, तो ये बिल्कुल पर्यायवाची सही नहीं है। तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का उचित भावार्थ है, तो इसमें देखो अपराधी को कोई और दंड किसी और को, तो इसका भी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और सपोर्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद।